रमगढ़ नुक्ता में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन महाराज श्री ने रुक्मिणी विवाह कथा सुनाई। शाहनगर क्षेत्र के ग्राम रमगढ़ नुक्ता में नीचे मोहल्ला अजय कुमार तिवारी जी के यहाँ पर आयोजित चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन रुक्मिणी विवाह की कथा का रसपान कराया गया। कथा वाचक पंडित श्री स्वामी गौतम जी ने कथा प्रसंग के क्रम में श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की व्याख्या कर श्रोताओं को भावमुग्ध कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के रूप में श्रद्धालुओं के अंतःकरण को भिगोकर रसरंग में डूबो रही थी। भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीला और महारास के वर्णन से सुमधुरित कथा श्रवण से सभी भावविभोर हो उठे। कथा व्यास ने बताया कि श्रीकृष्ण लीलामृत के महारास में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि जीव और परमात्मा तत्व ब्रह्म के मिलन को ही महारास कहते हैं। कथा व्यास ने कहा, जब जीव में अभिमान आता है तब भगवान से वह दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान के अनुराग के विरह में होता है तो श्रीकृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मिणी को श्रीकृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। कथा व्यास ने बताया कि रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह नहीं सकती। इस अवसर पर श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा के सफल आयोजनपन श्री रामखिलावन तिवारीपन, श्री जगदीश प्रसाद तिवारीपन, श्री संतोष कुमार तिवारीपन, श्री हेमू तिवारी एवं नीरज तिवारी व अमित कुमार तिवारी एवं समस्त तिवारी परिवार रमगढ़ नुक्ता द्वारा किया जा रहा है। शाहनगर से नथु यादव की खास रिपोर्ट। हमारा श्रीमन नारायण हो गया। ऐसे माने पांचों भाई को जो तो भगवान बलराम जी ने मार डाला। क्यों मारा? अमरावती उदत नाम के मुनि कामदेव के 5 पुत्र थे और अध्ययन त्याग करके इन्होंने मल्ल कुश्ती सीखी थी। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को कुश्ती नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? कबड्डी इत्यादि खेलने से क्या होता है, जो कोई खेलेगा तो लात तो मारेगा, हाथ से हाथ घूसा से घूस। तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम विद्या पढ़ने आए हो, तुमने विद्या का अध्ययन नहीं किया, तुमने मल्ल युद्ध किया है, ठीक है, इसलिए तुम ब्राह्मण हो, इसलिए जाओ क्षत्रिय कुल में कर्म करते हुए जाओ मल्ल युद्ध करो, तुम्हारा उद्धार और बलराम जी द्वापर में करेंगे। वह पूरा हुआ। इतने में जब मरते हुए देखा तो कंस को गुस्सा आई। कंस ने कहा, अरे बहुत हो गया, इनको लड़ना नहीं आता, ये तो गंवार हैं, जात के अहीर हैं, ढोल हैं, का ढोल गंवार सूद पसनाई सकल तारना के। इनको ढोल क्या है? ढोल गंवार सूद पसनारी। ढोल क्या है? ढोल है ढोलक। ढोलक में सुर बनाओ तब बजे, बिना सुर नहीं। गंवार, गंवार को सुर देख लो पहले कि कौन रूप को, फिर उससे बात करो। ढोल गंवार शूद्र। शूद्र कौन? छोटा बन गया आदमी, उसका स्वभाव देखो, सुर देखो कैसा बोल रहा है, तो उससे बात करो। पशु नारी, पशु नारी जो नारी के मुंह में लगाव न हो उसे हिसाब से बात करो। इसलिए लोग कहते भैया हम शूद्र को ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं, सुर, सुर माने होता है, सुर से बात करनी चाहिए। गोस्वामी ने ऐसा, इसलिए भगवान अब कंस को देखा तो अब भगवान कहते हैं, मेरे दुर्वाद कहते हैं भगवान, अरे मामा जी मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है। अरे मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा है होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में बेरा जाता है। भगवान ने कहा, मामा अबैलो समझ जाओ, अबैलो समझो काम है। अगर मामा न समझ हो तो काम गड़बड़ है। तो इस प्रकार से जब उसको और ताव सही नहीं हुआ, उगता बकता है,
तो कहते भगवान कृष्ण के अखाड़े में आओ, जहाँ अखाड़ा है वहाँ गड़गड़ाता हुआ तत्काल भगवान ने उसके बाल पकड़े और वहीं अखाड़े में लेकर के एक घूसा मारा, श्रीमन नारायण हो गया। और इस प्रकार से जब भगवान ने ऐसा किया तो इस प्रकार से और अपने नाना को राज्य दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप कैसे बने, कृष्ण को राजा बनाया। उन्होंने कहा हमारे कुल में श्राप है। अपने नाना को सुंदर राज सिंहासन पे बिठाया, सुंदर कार्य किया। इस प्रकार से देखिएगा भगवान ने और राजगद्दी पर जब बिठाते हैं और इस प्रकार संसार में नियम पिता के मारने का जो हो तो दूसरी परिस्थिति राज सिंहासन में बैठता हुआ मथुरा में पुत्र कंस के मारने पर जब उग्रसेन महाराज को भगवान मथुरापुरी का राजा बनाया, उस समय जो है तो बंधन मुक्त करके भगवान यादि के वंश का श्राप जो सिंहासन पर भगवान ने स्वीकार नहीं किया। पुत्र ऐसे होते हैं कि जो हमारे कुल में होता है वही करते हैं, लेकिन कुछ पुत्र ऐसे होते हैं कि होने दो, अब तो हमको ऐसा करना है ना। पुत्र हो या पुत्री अपने कुल के अनुसार कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार से देखिएगा मर्यादा उसी प्रकार से भगवान सुंदर जो है तो जब और यह हुआ उस समय और तत्काल जो है तो अपने माता के पास जाते हैं। तो माता अब वसुदेव जी के पास जाते हैं, देवकी के, तो अब खड़े हैं बलराम गोविंद भगवान वसुदेव की गोद में बैठे जाते हैं। अब भगवान कृष्ण देवकी के गोद में बैठे हुए हैं, 12 वर्ष के हो चुके हैं। 12 वर्ष में जब जाते हैं तो सुंदर जो है तो अभिषेक किया, तो इस देवकी के स्तनों से दूध की धार लगी और अभिषेक कराया अपने बेटे का। और कहती है कि मैंने तमाम भगवान नास्ति गुरु पुत्रे दिए थे और इस प्रकार से पढ़ने को भेजा। 64 दिन में सारी कला पढ़ी। इस प्रकार से भगवान ने जो है तो और इसके बाद में अब उद्धव से कहा कि जाओ और ब्रज में बोल देना। ब्रज में बोलते समय जब आते हैं तो ब्रज की जब गोपियों ने देखा तो पागल हो गई, बड़ा सम्मान किया उद्धव का।